भगवान श्री और श्री श्याम सुंदर श्री राधा का मिलन हुआ। यमुना के तीर मधुवन में मिलन हुआ और इस मिलन को रास का रूप दिया गया है। महाराज याद करिए, आप जिनको पहले से जानते हैं और मिले कभी नहीं है, और आप उनके बारे में सुन सुन के इतने ज्यादा आतुर हो चुके हैं, अंदर से इतना प्यार उमड़ रहा है कि वो एक पल भी अपने को कहीं मिल जाए तो अपना धन्य हो जाए। ये ऐसा मिलन है राधा और श्याम का। महाराज मैं यहां रोज देखता हूं वृंदावन में, जो कोई लोग हमें बहुत दिनों से सुनते रहते हैं, सुनते सुनते उनको अंदर से प्यार भी हो जाता है हमसे, बहुत अच्छा लगता है उनके हृदय को। पर कभी भगवान भाग्य से उनको यहाँ ले आते हैं और हम भी मिल जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं, तो महाराज मुझे लगता है उनकी खुशी का ठिकाना रहता नहीं है। ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर भगवती राधा जी के मिलन में जो खुशी है, उस खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे देवता भी उनके इस स्वरूप को देखकर गदगद हो गए महाराज, और यही गदगद होकर देवताओं ने संदेश महादेव को दिया, तो श्री महादेव भी दौड़ कर आए महाराज दर्शन करने के लिए। यह रूप हम छोड़ेंगे नहीं। ये कौन सा रूप है? राधा और कृष्ण का रूप, ये बांका रूप है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। निराला रूप है, बांका रूप है। इस रूप को सब नहीं जान सकते, इसमें सब लोगों के मन में भगवान के प्रति अच्छी बात प्रदा श्रद्धा पैदा नहीं होगी, लोग गलत सोचेंगे, पर ये बांके रूप को विरला ही पहचान सकता है। और उसके लिए भगवान ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, इस रूप को कोई नहीं देख पाएगा। क्यों? लोगों की सोच कैसी है? आजकल लोग उंगली उठाने में तनक भी चूकते नहीं है महाराज, ये ध्यान कर लो है। 1 मिनट में शंका, संशय, उंगली बोले नहीं, हमें नहीं बोलेंगे, बगल में बोल देंगे, उसको बोलेंगे, हमसे हिम्मत नहीं होगी तो उसको बताएंगे, हैं? यानी कि बिना प्रूफ के सुनी हुई बातों को बोल करके अपने दिमाग को खराब करते रहते हैं। परिवार के बारे में ये भ्रम कभी नहीं पालना चाहिए। आपको कोई वीडियो, आपके फोटो भी भेज दे किसी के साथ, तो भी गलत भ्रम मत पालो। पर इतने में ही झगड़े लड़ाई हो रही हैं। और सुनिए, अपने आप ही लोग सब प्रामाणिक बोलते हैं। जब तक हम खुद चीजों को ना परख लें, ना देख लें, तब तक सुनो ही बातों पर कभी भी अपने आप को नहीं टेकना है। सुना हुआ, देखा हुआ तक गलत होता है, तो सुना हुआ कैसे सब सही हो जाएगा? ये घर में शांति लाने के लिए इन बातों पे ध्यान दें। शंख की तरह दूसरे की फूंक से ना बजें, और स्वयं का निर्णय इतनी जल्दी ना लें। अपने साथ हुआ है तो अपनी बात रखो। दूसरों ने क्या कहा, क्या हुआ, दूसरों की बात आपको रखने की जरूरत नहीं है। सामने वाला रखेगा, उसके साथ कुछ गलत या अच्छा हुआ है तो वो स्तुति करेगा या वो बर्बादी करे, वो बकवास करे, वो आलोचना करे, जो करे, जिसके साथ हुआ है वो करे। पर हुआ ही नहीं है तुम्हारे साथ, तुम काहे को वहां पंच बन करके इन चीजों में जुड़ करके अपने आप को डाल रहे हो गंदगी में, बुराई में। तुम्हें कृपा मिल रही है ना भगवान की, जय जयकार करते रहो। तुम्हें प्यार मिल रहा है परिवार का, पति का, जय जयकार करते रहो। उनमें कोई दोष हैं तो होंगे, कोई गलती है होंगी, पर तुम्हें मिल रहा है तुम्हारा सब कुछ, तो उस पर संतुष्ट रहकर हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अच्छा देखो, हो क्या रहा है घर में? पत्नी अपने धर्म का तो पालन कर रही नहीं है, पति पे घुर घुर कर रही है। पति से अपना धर्म तो निभ नहीं रहा है, वो पत्नी पे आके बॉसगिरी करता है। अपने धर्म का पालन करो, वो क्या करता है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। दूध का धुला नहीं है कोई, ये समझ करके गृहस्थ को चलाना है, आगे ले जाना है। दुनिया में है तो गलती होगी, कुछ बुराई होगी, चलता रहेगा, पर ऐसी गलतियों से रिश्ते नहीं बिगड़ते घर के, ये ध्यान रखो। पर आप जब उसमें आएंगे, फैसला ही चाहिए, तो रिश्ता बिगड़ेगा, रिश्ता टूटेगा, और वो टूटेगा नहीं जो जुड़ा है बाहर, पर घर का टूटेगा, ये ध्यान रख लो।
इसीलिए रिश्तों को निभाने के लिए रिश्तों में लचक होनी चाहिए और भूल भुलैया भी होनी चाहिए। आप जितने भूल भाले बनेंगे घर में उतना ही सुकून रहेगा। आप घर में सब हिसाब मांगेंगे, जाने का, आने का, कहाँ रुके, कहाँ बैठे, कहाँ खाया, कहाँ पिया। महाराज कई लोगों में तो पति पत्नी में लोकेशन और मोबाइल एक दूसरे के में फिट हो रखा है कि लुगाई का कहाँ व्हाट्सएप चलता है वो पति को पता चल जाना चाहिए। पत्नी कहाँ चलाती है, पति कहाँ चलाता है, वो उसके मोबाइल में आ जाता है। ये क्या हो रहा है? इतनी स्वतंत्रता विश्वास के बगैर और ऐसे बेशर्मे कि इतना शक है और तो भी साथ ही रह रही हो ना, का कुआं में कूद के मर मरा जाए कहीं।